नमस्कार दोस्तों। कौवा अगर घर पर बोलता है तो क्या संदेश देता है? आइए जानें। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि कौवा जब घर पर आकर बोलता है तो यह कोई संकेत होता है। कुछ लोग इसे शुभ मानते थे तो कुछ इसे अशुभ, लेकिन किसी को सही मायने में नहीं पता था कि यह संकेत क्या होता है। रामपुर गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, बाबा अवधेश। उन्हें प्रकृति के संकेतों की गहरी समझ थी। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति रघु घबराया हुआ उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरे घर के आंगन में हर सुबह एक काला कौवा आता है और जोर जोर से कांव कांव करता है। यह क्या संकेत है? बाबा अवधेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या उसने तुम्हारे घर की छत पर बैठकर भी ऐसा किया? रघु ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, और आज तो उसने मेरी रसोई की खिड़की पर बैठकर भी आवाज लगाई। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि संकेतों का दूत भी है। अगर वह बार बार किसी घर में आकर आवाज दे तो समझो कि वह कोई संदेश लेकर आया है। रघु चिंतित हो गया। लेकिन बाबा, यह शुभ है या अशुभ? बाबा अवधेश ने समझाया। एक, यदि कौवा छत पर बैठकर जोर जोर से बोले तो घर में कोई अतिथि आने वाला होता है। दो, यदि वह दरवाजे के पास बोले तो कोई पुरानी खबर मिलने वाली होती है। तीन, यदि वह रसोई की खिड़की पर बोले तो घर में अनाज या धन की वृद्धि होने के संकेत होते हैं। चार, यदि वह किसी की छत पर बार बार मंडराए तो यह किसी पुरानी गलती या ऋण का संकेत हो सकता है, जो चुकता करना आवश्यक होता है। रघु ने सुना और सोचा, कहीं ये मेरे पूर्वजों का कोई संकेत तो नहीं। अगले दिन रघु ने घर में एक छोटा यज्ञ करवाया, गरीबों को भोजन कराया और पास के पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बाद वह कौवा फिर कभी उसके घर नहीं आया। बाबा अवधेश की बात सही साबित हुई। प्रकृति हमेशा संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझने की कला आनी चाहिए। यह एक काल्पनिक कथा है, कृपया इसे केवल मनोरंजन और सीखने के उद्देश्य से लें। कौवे का रहस्य। रघु के घर से कौवा चला गया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। क्या सच में ये सब संकेत होते हैं या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? उसने बाबा अवधेश से फिर मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वह बाबा की कुटिया पर पहुंचा और बोला, बाबा, क्या हर कौवे की आवाज का कोई मतलब होता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन इसका मतलब समझने के लिए इंसान को खुद की ऊर्जा और अपने आसपास के हालात पर ध्यान देना पड़ता है। मतलब? रघु ने उत्सुकता से पूछा। बाबा अवधेश ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं, यह हमारे कर्मों और प्रकृति के बीच का एक दूत है। अगर यह बार बार किसी विशेष समय पर आता है तो हमें उस समय पर ध्यान देना चाहिए। रघु ने सोचा और याद किया कि कौवा हर सुबह सूरज उगने से पहले आता था। बाबा, यह हमेशा भोर में ही क्यों आता था? बाबा अवधेश ने जवाब दिया, सुबह का समय ऊर्जा का सबसे शुद्ध समय होता है। अगर कोई आत्मा या अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाहती है तो यह समय सबसे प्रभावी होता है। रघु अब थोड़ा डर भी रहा था। उसने घबराते हुए पूछा, क्या यह मेरे पूर्वजों का कोई संदेश था? बाबा ने सिर हिलाया। संभावना तो यही है। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कोई संकेत देना चाहते थे। क्या तुमने हाल ही में कोई पुराना नियम या संस्कार तोड़ा है? रघु सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। बाबा, मेरे दादाजी का एक पुराना वचन था कि जब भी हमारे खेत की पहली फसल कटे तो उसका पहला हिस्सा मंदिर में चढ़ाया जाए, लेकिन इस बार मैंने जल्दी में यह करना भूल गया। बाबा अवधेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर बेटा, अब देरी किस बात की? अपने पूर्वजों की परंपरा का सम्मान करो। रघु ने उसी दिन मंदिर में जाकर अन्नदान किया और गरीबों को भोजन कराया। अगले दिन से वह कौवा फिर कभी उसके घर नहीं आया। रघु को अब यकीन हो गया था कि कौवा सच में संदेशवाहक था। कहानी का सार, परंपराओं और पूर्वजों के सम्मान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
प्रकृति हमें हमेशा संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कौवे की अंतिम परीक्षा। रघु ने मंदिर में अन्न दान कर दिया, गरीबों को भोजन भी कराया और अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने का संतोष भी मिला। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या यह वास्तव में पूर्वजों का संदेश था या फिर कोई और रहस्य छिपा था? कुछ दिन बीत गए। कौवा अब उसके घर नहीं आता था, लेकिन एक रात रघु को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही कौवा उसके खेतों में बैठा है और जोर जोर से कांव कांव कर रहा है। उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था। वह व्यक्ति कौवे की तरफ इशारा करके कह रहा था, जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करो। रघु अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, मैंने तो सब कर दिया था, फिर यह सपना क्यों आया? अगली सुबह वह फिर बाबा अवधेश के पास पहुंचा। उसने सपना बताया तो बाबा गंभीर हो गए। बेटा, संकेत अभी भी आ रहे हैं। क्या तुम्हें अपने परिवार के इतिहास में कोई और पुरानी बात याद है? रघु ने दिमाग पर जोर डाला और फिर एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी सुनाया करती थी। बाबा, मेरे परदादा ने एक बार किसी गरीब किसान से कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय वह किसान कर्ज में था। मेरे परदादा ने उसे वादा किया था कि जब भी वह पैसा लौटा पाएगा तो उसे जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन वह किसान कुछ साल बाद गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। बाबा अवधेश मुस्कुराए। कभी कभी आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। हो सकता है कि तुम्हारा सपना और वह कौवा इसी ओर इशारा कर रहे हो। रघु को महसूस हुआ कि उसे इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका जी से पूछा। काका जी बोले, हाँ बेटा, वह किसान रामलाल था। वह बहुत गरीब था और गांव छोड़कर चला गया, लेकिन सुना था कि उसका पोता अब पास के गांव में रहता है। रघु ने बिना समय गंवाए उस गांव का पता लगाया और वहां जाकर रामलाल के पोते शंकर को ढूंढ निकाला। जब उसने शंकर को अपने परदादा की कहानी सुनाई तो शंकर की आंखों में आंसू आ गए। हमारे दादा कहते थे कि हमें वह जमीन लौटानी थी, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं कर पाए। आज तुमने आकर हमारा दिल हल्का कर दिया। रघु ने उसी दिन गांव के सरपंच के सामने शंकर को उसकी जमीन वापस लौटा दी। जब वह शाम को अपने घर लौटा तो उसने आंगन में एक आखिरी बार उस कौवे को देखा, लेकिन इस बार कौवा जोर जोर से कांव कांव नहीं कर रहा था। वह बस शांत बैठा था, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम घोषित कर रहा हो। रघु ने धीरे से कहा, धन्यवाद दोस्त। कौवा एक बार हल्के से फड़फड़ाया और फिर उड़ गया, हमेशा के लिए। कहानी का सार, अधूरे कर्म कभी खत्म नहीं होते। वे किसी न किसी रूप में लौटते हैं जब तक कि न्याय और सच्चाई पूरी न हो जाए। कौवे का आशीर्वाद। रघु ने जब शंकर को जमीन लौटाई तो उसके मन का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी उसकी परीक्षा ले रही थी। उस रात जब वह अपने आंगन में बैठा था तो आसमान में बिजली चमकी और हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंके में एक अजीब सी शांति थी। अचानक उसी पीपल के पेड़ पर वही कौवा फिर से आ बैठा। रघु चौंक गया। अब क्या बाकी रह गया, उसने सोचा। इस बार कौवा जोर जोर से नहीं बोला, बल्कि बस एक हल्की आवाज निकाली और नीचे गिरा हुआ एक पुराना तांबे का सिक्का अपनी चोंच में उठा लिया। फिर उसने वह सिक्का रघु के पैरों के पास गिरा दिया और उड़कर दूर चला गया। रघु ने सिक्का उठाया। यह बहुत पुराना लग रहा था। उसने बाबा अवधेश के पास जाकर वह सिक्का दिखाया। बाबा ने ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बेटा, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये तुम्हारे परदादा का सौभाग्य चिन्ह है। रघु ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बाबा ने समझाया, कई साल पहले तुम्हारे परदादा ने इसी सिक्के को एक संत को दान में दिया था, जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे परिवार को एक दिन बड़ा धन प्राप्त होगा। लेकिन वह धन तभी आएगा
जब परिवार अपने अधूरे कर्मों को पूरा करेगा। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हमारे कर्म पूरे हो चुके हैं? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब तुम्हारे परिवार के लिए समृद्धि का समय शुरू होगा। और सच में कुछ महीनों के भीतर रघु के खेतों में पहले से दोगुनी फसल हुई और उसे एक बड़ी जमीन का सौदा भी हुआ, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। गांव में हर कोई यह देखकर हैरान था कि रघु का भाग्य अचानक इतना चमक कैसे गया। लेकिन रघु जानता था, यह सिर्फ भाग्य नहीं था, यह उन अधूरे कर्मों का फल था जो उसने पूरे किए थे। उस दिन से रघु ने अपने घर के आंगन में एक छोटी सी जगह बनाकर वहां हर सुबह कौवों के लिए दाना और पानी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे पता था कभी कभी भगवान खुद कौवे के रूप में आकर हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाते हैं। कहानी का संदेश: जो कर्म हम अधूरे छोड़ देते हैं वे कभी न कभी हमें लौटकर पूरा करने पड़ते हैं। जब हम सही कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें आशीर्वाद देना नहीं भूलती। कौवे का अंतिम वरदान। रघु की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके खेतों में पहले से ज्यादा फसल उगने लगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ गई और गांव के लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। लेकिन रघु के मन में एक सवाल अभी भी था, क्या कौवा अब कभी लौटेगा? रघु हर सुबह अपने आंगन में कौवों के लिए दाना पानी रखता था। कई कौवे आते जाते, लेकिन वह खास कौवा दोबारा कभी नहीं दिखा। एक रात का चमत्कार। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। हर कोई मंदिर में पूजा करने गया था। रघु भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, वहां बैठे एक बुजुर्ग संत ने उसे बुलाया। आओ पुत्र, संत ने कहा। रघु चौंका। आप मुझे जानते हैं? संत हल्का मुस्कुराया। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी परीक्षा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? संत बोले, तुम्हारा कौवा अब कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी भी बाकी है। तुम्हें अपनी समृद्धि का सही उपयोग करना होगा। केवल खुद के लिए धन इकट्ठा करने से कर्म पूरे नहीं होते। जब तक कि वह समाज के लिए उपयोग न हो। रघु ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। आखिरी आशीर्वाद। उस दिन से रघु ने अपनी समृद्धि को सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांवों के भले के लिए भी उपयोग करना शुरू किया। उसने गांव में गरीब किसानों के लिए एक कुआं खुदवाया, ताकि सूखे के समय भी पानी की समस्या न हो। उसने एक छोटा विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। हर अमावस्या को वह अपने खेतों की पहली फसल मंदिर और जरूरतमंदों में बांट देता। रघु का नाम अब सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी आदर से लिया जाने लगा। अंतिम संकेत। 1 साल बाद जब रघु एक सुबह अपने आंगन में बैठा था, उसने आसमान में देखा। वहां दूर एक काला कौवा उड़ रहा था, शायद वही जिसने उसकी परीक्षा ली थी। वो मुस्कुराया और हल्की आवाज में बोला, धन्यवाद दोस्त। कौवा एक पल के लिए हवा में ठहर गया, फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी में खो गया। कहानी का अंतिम संदेश। जीवन में सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह उपयोग करने में है। जब तक हम समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, हमारी परीक्षा पूरी नहीं होती।